आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। विचार क्रांति का एक छोटा मॉडल। पृष्ठ 47 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, वस्तुतः लगन, श्रद्धा और प्रामाणिकता के साथ यदि उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए इन दिनों कोई सामान्य स्तर का तंत्र भी खड़ा हो तो उसे असाधारण सफलता मिलेगी। शांति कुंज ने इसी सूत्र को अपनाया है। इस तथ्य को अंगीकार करने वाली अनेक प्रतिभाएं समग्र उत्साह के साथ नवनिर्माण के क्षेत्र में उमंगे भरी मन स्थिति में कदम बढ़ा सकती हैं और अपने संकल्पों में दैवीय अनुदानों को जुड़ा हुआ अनुभव कर सकती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन के रथ की सारथी भी तो दिव्य शक्ति ही बनी थी। शांति कुंज के सूत्र संचालक ने भी परोक्ष सत्ता का प्रतिनिधि बन प्राप्त रहने वाले संकेतों के आधार पर यह सारा सरंजाम जुटाया है। भव्य भवन बनाने से पहले इनके छोटे आकार के मॉडल आनुपातिक आधार पर खड़े विनिर्मित कर लिए जाते हैं। ताजमहल आदि के मॉडल आसानी से देखे जा सकते हैं। बड़े बड़े बांध, बड़ी परियोजनाएं, अट्टालिकाएं पहले आर्किटेक्ट की दृष्टि से मॉडल रूप में ही विनिर्मित कर फिर उन्हें विभिन्न चरणों में साकार रूप दिया जाता है। शांति कुंज ने 21वीं सदी के उपयुक्त उज्जवल भविष्य संरचना के स्वरूप के अनुसार अपने आप को छोटे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में युग की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु युग मनीषा द्वारा किए जा सकने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रयासों को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। पहला, युग चेतना को जनमानस के अंतराल तक पहुंचाने वाली महाप्रज्ञा की पक्षधर लेखनी, परम पूज्य की लेखनी। नंबर 2, जनमानस को झकझोरने और उल्टे को सीधा करने में समर्थ परिमार्जित वाणी। नंबर 3, अपनी प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता को पग पग पर खरा सिद्ध रहने में समर्थ पुरोधाओं, अग्रदूतों का परिकर। साथियों, युग क्रांति में सदा यही तीनों अपनी समर्थ भूमिका निभाते रहे हैं। अनीत अनाचार को आदर्शवादी प्रवाह में परिवर्तन कर सकने वाले महान कायाकल्प इन्हीं 3 अमोघ शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहे हैं। मित्रों, आज की परिस्थितियों में क्या ऐसा संभव है? इस पर सहज ही विश्वास नहीं होता, कारण कि इन दिनों आदर्शवादिता मात्र कहने सुनने की चीज रह गई है। वह व्यवहार में भी उतर सकती है। इस पर सहज ही विश्वास नहीं होता। इसलिए यह उपाय सोचा गया कि इतने महान प्रयोजन की पूर्ति एवं विशाल आयोजन के लिए एक विश्वस्त परिचय देने वाला मॉडल खड़ा किया जाए। प्रज्ञा अभियान की रूपरेखा का व्यवहारिक क्रियान्वयन
किस प्रकार संभव है, इसी के लिए एक छोटा किंतु आदर्श एवं आनुपातिक मॉडल शांत कुंज के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया गया है। इसे देख समझकर यही कल्पना की जा सकती है कि भविष्य कैसे बदलेगा, नूतन सदी कैसे आएगी। सामान्यतः अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर पता चलता है कि जनसाधारण के लिए प्रचलनों का अनुकरण सरल पड़ता है। बुद्धिसंगत सामयिक उपयोगी न होने पर भी लोग उन्हें आग्रह पूर्वक अपनाए रहते हैं, पर नए दिखने वाले प्रचलन अत्यंत आवश्यक होने पर भी गले नहीं उतरते। कड़वी औषधि रोगनाशक होने पर भी उसे सेवन करते ही मुंह बिचकता है। खादी का तत्व ज्ञान जब तक जनसाधारण को हृदयंगम कराया जाता रहा, तब तक उसका व्यवहार हुआ। अब उस ओर उपेक्षा बढ़ती देखी जाती है। विचार क्रांति में पुरानी लीक से हटकर नया उपयोगी मार्ग अपनाने के लिए कहा जाता है, किंतु उससे पूर्वजों की हेठी होती मानी जाती है और पूर्वाग्रह के समर्थन में हजार बीतुकी तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी दशा में उस अति सामयिक एवं आवश्यक प्रयास से जनसाधारण को सहमत कराने के लिए कुछ बड़े और कठिन उपाय अगले दिनों अपनाने होंगे। साथियों, इस संदर्भ में लेखनी, वाणी, प्रशिक्षण, समारोह, आयोजन, व्यवहार, प्रचलन प्रस्तुत करने के साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि आदर्शवादी प्रतिपादनों को ऐसे लोग प्रस्तुत करें जिनकी कथनी और करनी एक हो, जिनकी प्रामाणिकता और प्रखरता पर उंगली न उठती हो। इन सभी सरंजामों को जुटाने पर ही विचार क्रांति का गति चक्र आगे बढ़ सकता है, भले ही वह छोटे आकार का तथा धीमी गति से चलने वाला ही क्यों न हो। युग क्रांति के लिए अनिवार्य है। साथियों, युग क्रांति के लिए अनिवार्य है कि भ्रांतियों के हर पक्ष पर प्रहार करने वाले प्रतिपादन प्रस्तुत किए जाएं और उनके स्थान पर जो विवेक युक्त स्थापनाएं की जानी है, उसके लिए तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों के साथ भाव संवेदनाओं को स्पष्ट करने वाली शैली में प्रभावशाली लेखन किया जाए। उसके प्रकाशन के लिए भी मिशनरी स्तर का तंत्र खड़ा किया जाए। सामान्य रूप से लोग हल्का मनोरंजन साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य को प्रकाशक छापते भी हैं। इस लोकोपयोगी साहित्य को प्रकाशित करना और जन जन तक पहुंचाने के लिए उसे सस्ता भी रहना आवश्यक है। साथ ही हर शिक्षित को वह साहित्य आग्रहपूर्वक पढ़ाया जाए, ऐसा तंत्र भी विकसित करना आवश्यक है। साधन रहित परिस्थितियों में बड़ा सरंजाम जुट नहीं सकता। याचना करने, अर्थ संग्रह करने की अपेक्षा सूत्र संचालकों द्वारा यह उचित समझा गया कि उपयोगिता को अपने बलबूते लोकप्रिय बनने देने का अवसर दिया जाए। इससे प्रस्तुतिकरण के स्तर की सहज समीक्षा हो जाएगी। अब से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रयोजन के लिए हिंदी अखंड ज्योति प्रकाशित की गई। हिंदी में यह मासिक पत्रिका मात्र न तो हमारी चिंतन चेतना का नवनीत था,
जिसकी प्रेरणा सतत हमें दुर्गम हिमालय से मिलती थी। आरंभ में इसकी 500 प्रतियां छापी गईं। स्वयं सेवक स्तर पर घर घर जाकर बांटने का क्रम बनाया गया। अब यह उसकी अपेक्षा 500 गुनी अधिक अर्थात 2.5 लाख से अधिक की संख्या में छपने लगी हैं। क्रमशः बढ़ते बढ़ते 1979 के अप्रैल माह तक उसकी ग्राहक संख्या 3 लाख तक आ पहुंची। अध्यात्म तत्व दर्शन का विज्ञान सम्मत प्रतिपादन, विज्ञान को नई दिशा देने वाले समन्वयात्मक तथ्य परक लेखों का संकलन, मनुष्य में छिपी अनंत संभावनाएं व उनके विकास के विधि उपचारों के संबंध में इस पत्रिका का लेखन संपादन हरिद्वार से ही होता है। प्रकाशन मथुरा से जिसने भी पढ़ा है उसे न केवल लेखन शैली ने प्रभावित किया, वरन गूढ़ समयानुकूल प्रतिपादनों ने नई प्रेरणा भी दी है। साथियों, दूसरी पत्रिका आज से 27 वर्ष पूर्व युग निर्माण योजना नाम से प्रारंभ की गई। इस विषय वस्तु की परिधि यह थी जो अखंड ज्योत की सीमा में नहीं आती थी। परिवार एवं सामाजिक निर्माण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिपादनों का प्रचार प्रसार यह पत्रिका करने लगी। देखते देखते यह भी 70,000 छपने लगी। गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु भाषा के संस्करण बड़ी संख्या में पाठकों के समक्ष पहुंच रहे हैं। इनमें गुजराती पत्रिका युग शक्ति नाम से 1.5 लाख से भी अधिक की संख्या में प्रकाशित हो रही है। गुरुमुखी बंगला एवं अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुए, पर उनकी व्यवस्था ठीक तरह न बन पाने के कारण उन्हें पुस्तकाकार रूप में समय समय पर प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था बना ली गई। इस प्रकार पत्रिकाओं के जो संस्करण छपते हैं उनकी संख्या 4 और 5 लाख के बीच रही है। हर पत्रिका को न्यूनतम 10 पाठक पढ़ते हैं। इस प्रकार वे सभी मिलकर प्रायः 50 लाख व्यक्तियों की विचार चेतना को हरमाए झकझोरती है। बिना विज्ञापन लिए, बिना अर्थ याचना किए, मात्र अपनी उपयोगिता और पाठकों की सहयोगी सद्भावना के सहारे यह ग्राहक संख्या बढ़ी है। मात्र कागज छपाई एवं डाक खर्च का ही भार इस प्रकाशन पर पड़ता है एवं नो प्रॉफिट नो लॉस प्रक्रिया पर अखंड ज्योति 60 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 64, युग शक्ति गुजराती 40 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 52, युग निर्माण योजना हिंदी 30 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 36 सतत प्रकाशित हो रही है। साथियों, कागज के दाम आदि बढ़ने से इसके मूल्य में आज कुछ परिवर्तन हो सकता है या हो गया है, वो अलग बात है। एवं विज्ञापन न लेने का अपना संकल्प दोहराती हुई दूने उत्साह से पाठकों के बीच पहुंच रही है। यह एक उदाहरण है। इसी क्रम में आगे पढ़ के बताएंगे आपको। पृष्ठ 52 से। ओम शांति।